नमस्कार, आप देख रहे हैं वी एक्सपर्ट न्यूज़। मैं नेहा द्विवेदी वाराणसी। इस वक्त हम मौजूद है दीनदयाल हॉस्पिटल में। यहाँ पे कुछ महिलाएं हैं जो महिलाओं की समस्या उत्पन्न हो गई है, क्योंकि यहाँ पे लाइन लगाए सुबह से महिलाएं बहुत दूर दूर से आई हैं, बलिया, बिहार, गाजीपुर से, और इनका पर्चा जमा नहीं किया गया, जिसकी वजह से ये बेताश और हरास होकर वापस जाने के लिए तैयार हो गई हैं। और मतलब एक तरह से कहा जाए तो इनके समय की बर्बादी, किराए भाड़े की बर्बादी और पैसे रुपए की बर्बादी है। इनसे जानते हैं कि ये क्यों वापस जा रही हैं और क्यों परेशान हो रही हैं। क्यों परेशान हो रही हैं आप? हम लोग इसलिए परेशान हो रहे हैं कि देखिए, हमारे साथ एक बहू आई है, उसके पेट में 4 महीने का बच्चा है। बच्चा खराब हो गया है, बच्चा खराब हो गया। बोली हैं कि जाइए अल्ट्रासाउंड करा कर लाइए। अल्ट्रासाउंड करा कर ले आए हैं, लेकिन उसका बच्चा खराब है। बोली हैं कि हमारी समय हो गई है, मतलब पर्चा ही नहीं जमा की है। सुबह का आई है, सुबह से पर्चा कटाई है और जमा नहीं की, और कह रही हमारा समय हो गया। हमारा समय हो गया। बोले हाथ पर जुड़े हैं मैम, बहुत उसी में अगर बच्चे को कुछ हो जाए या माँ को कुछ हो जाए, माँ को कुछ हो जाए, बच्चा एक्सपायर है तो इन्फेक्शन फैल जाएगा, तो उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? मर जाएगी हमारी। उसकी जिम्मेदारी डॉक्टर की है ना। अगर पेशेंट यहाँ पे आया है, आप दिखाएं, तो वो क्या बोल रही है? हमको भी दिखाना है। वो बोली क्या है? बोली हमारा समय हो गया, हम नहीं दिखेंगे। आपका फिर पर्चा क्यों बनवाएं? 8 बजे से 2 बजे तक। कल आप कल 8 बजे आया तो 2 बजे देखेंगे। तो इससे पहले बीच में पर्चा क्यों नहीं ली वो? अब बताना, भगवान जाने। देखिए, 2-4 जने का पर्चा 10 जने का लेकर के दरवाजा बंद हो जा रहा है। उनको आराम से देख रही हैं। जो बड़े लोग हैं, जो गरीब लोग हैं, उनको धक्का देकर बाहर निकाल दिया जा रहा है। यही बातें हैं। आशा बहु लोग जा रही हैं, जो यहाँ तक कि पंचायत, जिला पंचायत के कौन आए थे, वो भी अपना पर्ची लेकर चले गए। उनके लिए ज्योति ठाकुर आकर स्पेशल देख कर गई हैं, मगर हम लोग को वो भी नहीं देखी है। और चना मैम तो सुबह से हम लोग को खड़ा करवाई हैं। मतलब कि इतनी समस्या उत्पन्न हो गई है कि पेट में बच्चा खराब हो गया है, मरीज बेतहाश है, हताश है, लेकिन डॉक्टर की कह रहे हैं कि हमारी ड्यूटी ख़त्म हो गई। इसकी जिम्मेदारी कौन ले सकता है? कौन लेगा इसकी जिम्मेदारी अगर डॉक्टर ही ऐसा कहेगा तो? और यहाँ पे महिलाएं इतना ज़्यादा परेशान हैं। ये सवाल उठता है कि आखिर यहाँ पे ऐसा हो क्यों रहा है? देखिए, सुबह हम 9 बजे के आए हैं और तभी से लोग पर्चा नहीं, जो सबसे 7 बजे का जो पर्चा किया था, बस उन्हीं का पर्चा जमा है। कंप्लेन और हम लोग को बार बार गेट बंद हो जा रहा है, बार बार हम लोग को धकेला जा रहा है। देख लीजिए जो का बजे का पर्चा बना है, देख लीजिए। हम तो बलिया घर है, मगर यहाँ बेलवा रोड से आए हैं। और यहाँ पे गाजीपुर से भी लोग आए थे, बहुत दूर से लोग आए, सब वापस चले गए। हाँ, सभी लोग वापस चले गए। क्यों चले गए? जो आशा है ना, जो उनके मरीज हैं, उन्हीं को बस देख रही हैं और लोग को नहीं देख रही हैं। तो इसका शिकायत क्यों नहीं की आप ऊपर? किससे करें? हम लोग बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं हैं। जो अंदर जो मैम जमा करी थी, जिससे कहना है जो करना है कर लो, चलो हम नहीं लेंगे, ऐसे बोली है। एक लोग तो लड़ाई कर लिया। यहाँ पे कुछ और भी समस्याएं हैं। यहाँ पे डॉक्टरों के जो कहा जाए तो एक तरह से साथी बोलते हैं कि मेडिकल स्टोर से दवा जो लेना है वो आपको भारत मेडिकल से लेना है। जी, क्या हिदायत दी जाती है आपको? चिन्हित जगहों से ही दवा लेने के लिए कहा जाता है। कौन कौन से 2 मेडिकल है? अभी हमने नाम सुना, 2 मेडिकलों का नाम बताया जाता है। जी, कौन कौन से मेडिकल का नाम बताया जाता है? कुछ देखिए, चाचा जी के अनुसार कहने की भारत मेडिकल बता रहे हैं। मैं जानता हूँ राहुल मेडिकल, 2-3 मेडिकल इधर क्षेत्र में है जहाँ पे लोगों को भेजा जाता है। तो क्या उनसे डॉक्टरों का टाई अप है क्या? जरूर होगा भाई। आप किन्हीं एक मेडिकल का नाम लेंगे तो उससे आदमी सोचेगा। हमारा काम है कि आप ये दवा लाइए, कहाँ से लाइए मेरा जिम्मेदारी नहीं है, डॉक्टर का नियम है। सरकारी हॉस्पिटल में क्या वो दवा उपलब्ध नहीं है क्या कि भारत मेडिकल और राहुल मेडिकल? ज़्यादातर पर्चा तो बाहर हमको मिलता है देखने को। हम बराबर देखते हैं ये मेडिकल वो मेडिकल, भैया वो मेडिकलवा भी आए क्या, बताना पड़ता है कि राहुल मेडिकल उधर है, भारत मेडिकल उधर। तो मतलब ज़्यादातर दवाएं ही उस मेडिकल की लिखी जाती होंगी फिर? जी हाँ, 2 मेडिकल हैं जो बताया गया है। दोनों मेडिकल पे आपको ज़्यादातर पंडित दीनदयाल का पर्चा मिलेगा, आप स्वयं देख सकते हैं। तो सीएमओ साहब से एक मेरा सवाल है कि ये क्या धांधली चल रही है? नगरीय चाहे मंडलीय अस्पताल कबीर चौरा हो या दीनदयाल अस्पताल हो,
जहाँ देखो वहाँ एक मेडिकल स्टोर, 2 मेडिकल स्टोर से टाई अप होता है क्या डॉक्टरों का? और इस तरह से महिलाओं के साथ अगर ऐसा अन्याय होगा तो महिलाएं जाएंगी कहाँ? अगर उनके पास पैसा होता तो वो सरकारी हॉस्पिटल में क्यों आती, वो प्राइवेट में चली जाती। तो फिर अगर सरकार व्यवस्था दे रही है तो उन महिलाओं तक व्यवस्था पहुँच क्यों नहीं रही है? ये सवाल है सीएमओ साहब से। वाराणसी से नेहा द्विवेदी की रिपोर्ट।